छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका, जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी
लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो,
पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा।
स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे।
भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो।
क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले? रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे।
काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार।
रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते,
ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भागवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो? इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो।
लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भागवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो? इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले? रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है।
माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो? इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया।
कई लोग मायूस होकर बोले, काका जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो? इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले? रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए।
धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे काका। काका की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में मानो मेला सा लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के उठ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम्हें ही भरना है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार मतलब काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी भरकम मटन उठाकर धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोलाते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल ले। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम ही नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उनका गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कड़क पापड़ तल रही थी। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार पूरा आ गया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोल उठते, वाह काका, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। आपका राज चाहे जो हो काका, पर आपका मटन तो लाजवाब है।
हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं बस रविवार के लिए। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, काका जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को जब सब सन्नाटा हो गया तो काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न हम सचमुच एक होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कहते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा।